नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द माउंटेन इज यू। जी, ब्रायन वेस्ट की किताब। हाँ, और इसका जो मेन आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है पर गहरा है कि भाई हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो बाहर नहीं है। अच्छा, कहाँ है फिर? वो हमारे अंदर ही है। किताब कहती है जैसे कोई पहाड़ है हमारे और हमारे सपनों के बीच। और मजे की बात यह है कि वो पहाड़ अक्सर हम खुद ही होते हैं। हम खुद? ये तो बड़ी अजीब बात है ना? तो ये जो चीज है जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं आजकल लोग, ये आखिर है क्या भला? हाँ, ये शब्द काफी सुनने में आता है, सेल्फ सैबोटाज। ये असल में वो तरीके हैं जिनसे हम अनजाने में खुद ही अपना रास्ता रोक लेते हैं। अनजाने में? हाँ। मतलब हमें पता भी नहीं चलता? हाँ, जैसे कभी ये सोच लिया कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या कोई अच्छा मौका आया और हम डर गए। हाँ, डर के मारे पीछे हट जाना, ये तो होता है। बस टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, ये सब इसी में आता है। और ये होता क्यों है? इस पे किताब क्या कहती है? मतलब हम ऐसा करते क्यों हैं अपने साथ? यही तो दिलचस्प सवाल है। किताब के मुताबिक ये अक्सर हमारे जो पुराने इमोशनल घाव हैं या गहरे डर हैं, या जैसे कंडीशनिंग कहते हैं, उसकी वजह से होता है। कंडीशनिंग मतलब थोड़ा समझाएंगे? कंडीशनिंग मतलब जैसे पुराने अनुभवों की वजह से हमारे सोचने का या बर्ताव करने का एक पक्का तरीका बन जाता है। अच्छा। जैसे अगर बचपन में या कभी पहले हमारी भावनाओं को अहमियत नहीं मिली, या जैसे नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हाँ, होता है ऐसा। तो बस हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ने से अनजाने में रोकने लगता है, उससे लगता है वो हमें फिर से उसी तकलीफ से बचा रहा है। ओहो, तो ये एक तरह का मतलब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो गलत दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल। दिमाग बचाना चाहता है लेकिन तरीका गलत अपना लेता है, रोक देता है। वो उन स्थितियों से बचाता है जो पहले दुखदाई थी, चाहे आज वो हमारे लिए जरूरी ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये पहाड़ हमारे अंदर है और हमने ही इसे अनजाने में खड़ा किया है, तो इस पर चढ़ें कैसे, इसे हटाएं कैसे? देखिए, किताब कहती है कि पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने इन डरों और पैटर्न्स को समझना। समझना मतलब बस जानना कि हाँ मुझे डर लगता है? नहीं, सिर्फ जानना नहीं, गहराई से समझना। ये पैटर्न है क्या? ये बार बार क्यों आते हैं? ये डर असल में कहाँ से आ रहा है? इसकी जड़ क्या है? अच्छा, मतलब उसकी तह तक जाना। हाँ, और यहाँ ना डर को दुश्मन की तरह नहीं देखना है। तो फिर उसे एक मैसेज की तरह देखें, एक सिग्नल कि भाई यहाँ कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जागरूकता, ये एहसास पहला स्टेप है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ पहचानना और समझना। मान लिया, समझ लिया। इसके बाद, क्योंकि सिर्फ समझने से तो पहाड़ हट नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर दूसरा बहुत अहम कदम आता है, वो है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लग सकता है, पर किताब इसे पॉजिटिव तरह से देखती है। ये सिर्फ अपनी गलतियां मानना नहीं है। तो फिर क्या है? ये गहराई से महसूस करना है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वही हमारी बाहरी परिस्थितियों को बना रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक पावर शिफ्ट है। मतलब दूसरों को या किस्मत को दोष देना बंद करना, और ये मानना कि बदलाव की चाबी असल में हमारे ही पास है। ये बात तो दमदार है। दोष देना आसान है, पर जिम्मेदारी लेने में ही शायद असली ताकत है। बिल्कुल। और जिम्मेदारी लेने का एक मतलब ये भी है कि हमें अपने उस पुराने मैं को भी जाने देना होगा। पुराने मैं को मतलब वो हिस्सा जो ये सेल्फ सैबोटाज करता आया है। हम सब बदलते हैं, सीखते हैं। सही बात है। तो खुद को उस पुरानी पहचान से चिपकाए रखना, जिसने शायद ये पैटर्न बनाए थे, वो आगे बढ़ने में रुकावट बनता है। ये मानना कि हाँ, मैं पहले ऐसा था पर अब मैं बदल रहा हूँ या बदल सकती हूँ। समझना, जिम्मेदारी लेना और पुराने आप को जाने देना, ये सब बड़े कदम लगते हैं। रोज की जिंदगी में इसे कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, यही तीसरा कदम आता है, और वो है धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। छोटे कदम? जी, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो अक्सर फेल हो जाते हैं और फिर और निराश हो जाते हैं। ये तो होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। किताब कहती है कि लगातार छोटे छोटे सुधार करना वो ज्यादा टिकाऊ और असरदार होता है। अच्छा। और एक और जरूरी बात याद रखनी है कि जो असहजता होती है ना, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हाँ, उसी में ग्रोथ छिपी है, विकास वहीं होता है। असहजता में विकास छिपा है,
इस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मुश्किल चीजों से बचना ज्यादा आसान नहीं लगता। कैसे करें ये? वही धीरे धीरे छोटे कदम इसीलिए जरूरी हैं। जब हम बस थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो थोड़ी असहजता होती है, पर वो हम झेल पाते हैं। और जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग सीखता है, वो दायरा बड़ा होता जाता है। अच्छा, तो मतलब वो डर धीरे धीरे कम होता है। हाँ, वो पुराना डर या पैटर्न कमजोर पड़ने लगता है। ये पहाड़ को एक झटके में तोड़ने जैसा नहीं है, ये उसे धीरे धीरे तराशने जैसा है। बहुत खूब। तो मतलब पूरी बात का सार यही है कि असली लड़ाई तो अंदर ही लड़ी जानी है। बिल्कुल। किताब की एक लाइन है जो शायद ये सब कह देती है, आपको अपना सबसे अच्छा संस्करण बनने से कोई नहीं रोक रहा सिवाय आपके खुद के। कितनी सीधी और कितनी सच्ची बात है ये। मैं ना। और ये हमें एक जरूरी सवाल पे ले आती है। शायद हर किसी को ये खुद से पूछना चाहिए। क्या? कि इस वक्त मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? मतलब वो कौन सा अंदरूनी डर है या आदत है जिस पर मुझे अभी ध्यान देने की जरूरत है? वो क्या है जिसे समझने, जिसकी जिम्मेदारी लेने और जिसे बदलने की शुरुआत मैं आज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? वाकई ये सोचने वाली बात है। हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा पहाड़ जरूर होगा। बिल्कुल। तो अंत में निचोड़ यही है कि बदलाव अंदर से ही आएगा, बाहर की दुनिया अपने आप बदलती दिखेगी फिर। सही कहा। जैसा कहते हैं ना, पर्वत को नहीं खुद को बदलो और रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जी।